नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइज, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर पाते हैं और कैसे हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर पाते हैं प्रैक्टिकली। सो गाइज, चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर और स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर पाते हैं। देखो, यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने वाला हूँ और दोनों को मैं अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज करने वाला हूँ। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रिंग के साथ, कैरेक्टर ch1। मैं इस स्ट्रिंग को नाम देता हूँ ch1। ओके, इससे मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, अब इसके अंदर मैं हेलो डाल देता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को डालना है। ओके, H E, उसके बाद L, अगेन L, अब उसके बाद O। ओके, अब इसके बाद मुझे नल कैरेक्टर डालना पड़ेगा। ओके, और नल कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैं दूसरी स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर कर देता हूँ जो कि मैं पूरी की पूरी एक साथ एक्सेप्ट करने वाला हूँ। ओके, तो कैरेक्टर ch2 और इसके बाद इज इक्वल टू, और उसके बाद डबल कोट्स में वर्ल्ड। अब देखो क्या है, अब ch1 में मतलब कि ch1 स्ट्रिंग में हेलो स्टोर है और ch2 स्ट्रिंग में वर्ल्ड स्टोर है। ओके, अब इसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा पाते हैं। तो printf, आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसके बारे में पहले बात कर रखी है कि अगर आपको स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है तो आपको %s का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का यूज़ करना पड़ेगा। %s की मदद से आप स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा पाओगे या फिर हमारे यूज़र से आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर पाओगे। ओके, तो %s, ओके परसेंट नहीं हुआ, %s। ओके, और उसके बाद मैं ch1 को पहले आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ कि क्या होगा। ओके, तो उसके बाद देखो मैं दोनों को एक साथ कर देता हूँ, printf %s और उसके बाद ch2। ओके, उसके बाद गेट ch और उसके बाद आखिरी कर्ली ब्रैकेट। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं इसे नाम देता हूँ str.c, मतलब कि string.c। ओके, तो कंपाइल। ओके, अब रन। तो देखो इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया है, मतलब कि हेलो स्टोर था ch1 में और वर्ल्ड स्टोर था ch2 में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को अपने यूज़र से एक्सेप्ट कर पाते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नाम होगा ch3। सो ch3। अब देखो, अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हम एरे को यूज़र से एक्सेप्ट करते थे तो हम वहाँ पे मैक्सिमम साइज़ दे देते थे एरे की। तो ये भी एक एरे है, बट ये एरे है कैरेक्टर्स का, तो यहाँ पे भी मुझे मैक्सिमम साइज़ देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर मैंने 20 साइज़ लिख दी तो मैं 20 कैरेक्टर्स से ऊपर की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम साइज़ 20 दे देता हूँ। ओके, तो अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको अपने यूज़र से इनपुट लेना है तो वहाँ पे आप स्कैनएफ का यूज़ करते हो, तो स्कैनएफ। तो उसके बाद आगे मैं %s का यूज़ कर देता हूँ और उसके बाद एंड ch3। ओके, अब क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग हम अपने यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे वो ch3 में स्टोर हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, मैं अगेन इसको भी प्रिंट करा देता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, printf अगेन %s और ch3। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो सेव और रन। तो अब ये मुझे पूछ रहा है कि आप कोई स्ट्रिंग एंटर करो, तो मैं क्या डालूंगा, प्रसाद। ओके, तो आप देखो इसने जो है प्रसाद को प्रिंट करा दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक और बार इसे रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे प्रसाद महाजन यानी मोर देन वन वर्ड वाली स्ट्रिंग डालने वाला हूँ, मतलब कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 2 या उससे ज़्यादा शब्द होंगे। ओके,
तो प्रसाद और महाजन। ओके, अब देखो इसने जो है प्रसाद को प्रिंट करा दिया है, महाजन को नहीं। अब देखो क्यों। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि जब आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हो तो आप सिर्फ वन वर्ड वाली स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट कर पाओगे। मतलब कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ एक वर्ड हो, यानी कि हेलो या फिर प्रसाद या फिर महाजन सिंगल। ओके, तो वो आप क्या कर सकते हो, वन वर्ड वाली स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, मतलब कि हम गेटेस्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक वीडियो में देख रखा है कि गेटेस्ट फंक्शन क्या करते हैं। गेटेस्ट फंक्शन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गेटेस्ट, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, और उसके अंदर जिस भी स्ट्रिंग में मुझे एक्सेप्ट करनी है स्ट्रिंग, उसका नाम मैं डाल देता हूँ, तो CH3। ओके, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, अब रन। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो मैं यहाँ पे अगेन प्रसाद महाजन डाल देता हूँ, देखते हैं क्या होगा। अब देखो इसने प्रसाद महाजन पूरी की पूरी स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। मतलब कि स्कैनएफ अगर आप यूज़ करते हो तो आप सिर्फ वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर पाओगे जिस स्ट्रिंग में सिर्फ एक वर्ड है। ओके, और अगर आप गेटेस्ट फंक्शन का यूज़ करते हो तो आप चाहे कितनी बड़ी चाहे उतनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर पाओगे यूज़र से। ओके, अब देखो प्रिंटफ के साथ साथ आपके पास एक और फंक्शन है जो कि गेटेस्ट के साथ आता है, वो है पुटेस। वो भी हम देख लेते हैं, पुटेस, उसके बाद CH3। ओके, अब मैं इसे अगेन सेव कर लेता हूँ और अगेन रन। तो अगेन प्रसाद MHJN, स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने। ओके, अब देखो इसने जो है प्रसाद महाजन को डिस्प्ले करा दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।